डीए के कारण थोड़ा सा अभी समय का नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका 10,000 करोड़ रुपए का एरिया में भी होगी, आपका डीए जो बजट में घोषणा की है वो भी दे दिया जाएगा। सीएम सुक्खू के 3 बड़े ऐलान। टीजीटी भर्ती, ओपीएस और डीए को लेकर सीएम की घोषणा। टीजीटी भर्ती को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। अभ्यर्थियों को 2 साल की मिली छूट। केंद्र ने कहा 16 करोड़ चाहते हैं तो यूपीएससी की तरफ बढ़ना होगा। सीएम बोले ओपीएस नहीं होगी बंद। डीए को लेकर भी सीएम सुक्खू का आया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य चयन आयोग द्वारा टीजीटी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन भ्रष्टाचार के अड्डे अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को भंग किए जाने के कारण 2 वर्ष तक भर्ती नहीं हुई थी। इसके चलते अब जो अभ्यर्थी 47 वर्ष की आयु के हो चुके हैं उन्हें भी भर्ती में शामिल करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि 47 वर्ष वाले अभ्यर्थी का फॉर्म स्वीकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जेबीटी के 1000 और टीजीटी के 267 पद सरकार भरने जा रही है। चयन आयोग द्वारा जो 967 के करीब टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स के पदों का जो विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें हम चाहेंगे कि जब भ्रष्टाचार का ये सबऑर्डिनेट सिलेक्शन अड्डा था और हमने भंग किया था, उसमें कोई पद नहीं निकले थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिनकी उम्र 47 साल हो गई है, जिसके कारण वो अपीयर नहीं हो सकते, उनको भी 2 साल एज में बढ़ाने का मैं निर्देश दूंगा कि उनके भी 47 साल वाले सभी 47 वाले सभी लोगों के फार्म को स्वीकार कर लिया। केंद्र ने कहा 1600 करोड़ चाहते हैं तो यूपीएस की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन हम ओपीएस बंद नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ओपीएस लागू करने के कारण केंद्र सरकार ने पहले साल 1600 करोड़ रुपए का कट लगा दिया और दूसरे साल भी 1600 करोड़ का कट लगाया। उन्होंने कहा कि अब तीसरे वर्ष केंद्र से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि यदि आप 1600 करोड़ रुपए चाहते हैं तो आप यूपीएस की तरफ बढ़ना चाहेंगे। हमें इस विषय पर अभी विचार विमर्श करना है, लेकिन अभी हम ओपीएस से वापस नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यदि हमने राजनीतिक फायदे के लिए ओपीएस देनी होती तो हम इसे सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में मंजूरी नहीं देते। सीएम ने कहा मैं भी सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं और कर्मचारी के लिए ओपीएस के क्या मायने हैं वह खुद समझते हैं। यदि इसमें हमारा राजनीतिक फायदा होता तो हम साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ओपीएस को लागू करते। सीएम ने कहा कि ओपीएस कर्मचारियों का हक है, उसे बंद नहीं किया जाएगा। ओपीएस कर्मचारियों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बुढ़ापे में उन्हें सुरक्षा के लिए किसी की तरफ ना देखना पड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डीए पर भी बड़ा बयान दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि कर्मचारियों को डीए दिया जाएगा। अभी आर्थिक हालात में सुधार हो रहा है और कर्मचारियों की सभी वित्तीय देनदारी, चाहे वो 10,000 करोड़ का एरियर हो या डीए हो, सभी समय रहते दिया जाएगा। हम जब भी आए, हम सुबह से शाम तक आपके प्रदेश के हित की बात सोचते हैं और जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करते हैं। उससे आम जनता पर, आम कर्मचारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, डीए के कारण थोड़ा सा तकलीफ होती है कि डीए अभी समय का नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका 10,000 करोड़ रुपए का एरिया में भी हमने 75 साल से ऊपर और 70 साल के ऊपर पूरे कर दिए। लेकिन जैसे ही हमारे थोड़ी और स्थिति होगी, आपका डीए जो बजट में घोषणा की है वो भी दे दिया जाएगा, क्योंकि वो भी आपकी संपदा है। इसके अलावा